हेलो फ्रेंड्स, देविका का क्लास 10 के सिस्टमेटिक जो आइडेंटिफाइड है वो क्वेश्चन मैं करवा रही थी। इसमें से कुछ क्वेश्चन और ये है हॉट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसमें से ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने कल डिस्कस कर दिया। आज मैं ये भी क्वेश्चन डिस्कस करूँगी और ये वाला क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। जैसे आपको ये दिया हुआ है कि इफ़ cos theta plus sin theta root 2 cos theta, so that cos theta minus sin theta root 2 sin theta। तो इसमें इस फॉर्म में भी दे सकते हैं कि cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 2 साइन थीटा, सो दैट cos थीटा साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 2 cos थीटा। इस क्वेश्चन को चेंज करके भी दे सकते हैं, तो दोनों का मेथड एक ही है। हमें गिवन क्या है, गिवन है कि cos थीटा प्लस साइन थीटा अगेन 2 cos थीटा। मैं हिंदी में वीडियो इसलिए बना रही हूँ ताकि ज़्यादातर बच्चों को भी समझ में आ जाए हिंदी में। मोस्टली बच्चे जो है उनको भी हिंदी में समझ आ जाए। और मैं अगेन वन कहती हूँ, आपको मैथ में फार्मूले अच्छी तरह लर्न होने चाहिए, और उन फार्मूलों को लर्न करने के लिए आप 2-3 बार उन फार्मूलों को सॉल्व करो, आपको ऑलवेज वो फार्मूले याद रहेंगे। अगर वो फार्मूले याद है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो ये 9th क्लास में जितने भी चैप्टर्स हैं तो उसमें ना पहले अलजेब्रिक इक्वेशन का मैंने आपको फार्मूले किससे कराया, तो वो फार्मूले याद है तो उसके ट्रिग्नोमेट्रिक आगे आगे चैप्टर चलते रहते हैं फार्मूले के अकॉर्डिंग। और एक्सपेंडिंग पावर भी करवा दिया, उसमें भी कुछ फार्मूले आ गए। तो ये फार्मूले हमेशा आप उसको सॉल्व करके लर्न कीजिए। मेरी 42 की उम्र हो गई है और मैं अभी भी मैथ्स करवा सकती हूँ, और जिस विषय में आपका इंटरेस्ट बन जाता है ना वो आपसे जुड़ जाता है, वो आपसे कभी नहीं छूट सकता, और आप उसको बेहिचक वीडियो बना सकते हो। मैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने देखो 42 की उम्र में भी वीडियो लेके आई हूँ, और मैं हाउस वाइफ हूँ। और आप खुद देख लो, आपको बस फार्मूले मेरी अगर सुझाव के अनुसार चलो तो आप फार्मूलों को 3-4 बार सॉल्व करो। फार्मूलों को सॉल्व करके कि फार्मूला कैसे आया है और किस तरह आया है उसको 3-4 बार आप सॉल्व करोगे ना तो आपको फार्मूले लर्न हो जाएंगे। आपको याद करने की जरूरत नहीं, हमेशा फार्मूलों को भी याद पर करो, क्योंकि आपने आज याद किया कल भूल जाओगे। उसको सॉल्व करके याद करो किस तरह आया। थैंक यू। अब मैं अपनी वीडियो पे आती हूँ। ऐसे cos थीटा साइन थीटा रूट 2 cos थीटा है, तो मैंने आपको कहा ना cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू रूट 2 साइन थीटा भी दे सकते हैं, और कह सकते हैं कि सो डैट कि cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू रूट 2 साइन cos थीटा। तो लेकिन मेरा क्वेश्चन तो cos और साइन में है, तो मैं इस फॉर्म में करती हूँ। तो मैं क्या करूँ, मुझे कुछ तो मैं स्क्वायर बोथ साइड कर दूँ, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा, कोई सी भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट और स्क्वेयरिंग कर सकते हैं ना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो मैंने कहा कि ये करके देखते हैं। तो हो गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा। ये मैंने आपको फार्मूले कराया और रूट एक्सपेंडिंग पावर पर में बता दिया था कि क्यों होता है सब। तो 2 cos स्क्वायर थीटा। तो अब इसमें a प्लस बी की स्क्वायर का फार्मूला मैंने वीडियो में बताया। a प्लस बी की स्क्वायर का फार्मूला है a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा। अगर मुझे यहाँ पे 2 cos थीटा साइन थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्रूफ करना होता तो मैं ये कहती अगर 11 क्लास में चलूँ ना, 11 क्लास में फार्मूले है। देखो यहाँ से फार्मूला बन गया, देखो फार्मूला कि साइन 2 थीटा किसके होता है, वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगर आप तो में साइन 2 थीटा किसके होता है, ऐसे ही अगर ये 1 है यहाँ पर चले तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये किसके हुआ साइन 2 थीटा के। अगर यहाँ पे साइन है तो 2 कॉस थीटा। वैसे ये 11 क्लास के फार्मूले तो मैं ये आपको डिस्कस नहीं करवाऊँगी। तो अब ये देखो 2 cos थीटा है और ये मैं शो करना रूट 2 साइन थीटा। इसके तो 2 मेथड है, या तो आप ये 2 cos थीटा
साइन थीटा इधर रखिए, तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं ये सारी चीज़ें यहाँ ले गई, तो हो गया 2 कॉस थीटा साइन थीटा। तो ये तो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं इसमें फॉर्मूला लगा सकती हूँ ना, ए किसके मैं बी की है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। मैंने BA मैथ्स की है, मैं 12th क्लास तक के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हूँ। जो भी मैं फॉर्मूले बीच में डिस्कस करती हूँ ना, ये 11th क्लास का है, क्योंकि या मैं 10th क्लास का, तो 11th क्लास का फॉर्मूला 10th क्लास में चल नहीं पाएगा, तो इसलिए मैंने ये लेफ्ट कर दिया फॉर्मूले को। अब ये को 2 कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा ये आ गया। अब हमें क्या प्रूफ करना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा √2 साइन थीटा, √2 साइन थीटा प्रूफ करना है। और यहाँ पे 2 कॉस थीटा साइन थीटा है, और ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो मैं ऐसे करूँ, इसको यहाँ ले जाऊँ, 2 कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, और मुझे ये फाइंड करना है। अब अगर यहाँ पे वैल्यू गिवन है, हमें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल से क्या दिया, √2 कॉस थीटा गिवन है, तो 2 कॉस थीटा साइन थीटा √2 कॉस थीटा, तो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये से कर दिया। अब हम इसको करेंगे तो रेस आएगा, √2 से करेंगे तो √2 से रेसलाइज किया, ये साइन थीटा ऐसे ही रहा, तो हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो 2 ये क्या गया 2 साइन थीटा, तो हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया, तो √2 साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हमें यही प्रूफ करना था, हैंड प्रूफ ये कर दिया। देखो दूसरा मेथड ये है कि जैसे आपने ये कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर किया है, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये आया, कॉस के थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा आई आया। तो आप क्या करो कि इसमें कि जैसे मैंने 2 कॉस थीटा साइन थीटा यहाँ छोड़ा है और उसको यहाँ पे ले गई, तो आप खाली साइन के थीटा को यहाँ छोड़ो। अगर ध्यान से क्वेश्चन देखिए, सर सेकंड मेथड अगर मैं बताऊँ तो कुछ बच्चे क्योंकि सम्स के 3-4 मेथड होते हैं, एक मेथड है सम सॉल्व में तक, आपको इसे भी मेथड से सॉल्व कर दें। जैसे मैंने साइन के थीटा यहाँ पे छोड़ दिया, और बाकी डिजिट्स मैं यहाँ ले गई, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा मैं यहाँ छोड़ रहा है, बाकी चीज़ जाने की तो नेगेटिव भी हो गई, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा। अब अगर मैं यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे साइन स्क्वायर की कमी है। अगर मैं साइन स्क्वायर ऐड और प्लस कर दूँ तो हो जाएगा ना, तो यहाँ पे मैंने प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐड किया माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐड किया, क्योंकि मुझे ए माइनस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। अगर मैं ध्यान से देखूँ, ए मेरा कॉस है, बी मेरा मिसिंग है, और माइनस 2a भी आ रहा है, तो मैंने प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐड किया प्लस किया, तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला गया, कॉस, ये प्लस अगर तो यहाँ पर चलेगा ना, तो ये गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा साइन थीटा, और ये वाला जो माइनस साइन स्क्वायर थीटा लग रहा, और इसको मैं यहाँ ले जाऊँगी कि 2 साइन स्क्वायर
थीटा हो गया, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। तो ये किसका फॉर्म बन गया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा की होल स्क्वायर। अब मैं होल स्क्वायर को यहाँ ले जाती हूँ, तो हो गया 2 रूट साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो रूट 2 कॉमन आ गया, मैंने स्पेलिंग प्रॉब्लम बताया था वो। तो रूट 2 और साइन थीटा कि रूट एक्स वाई हो, तो रूट वाई लिख सकते हैं। रूट एक्स का तो रूट 2 ही हो, और इसका क्या हुआ कि एक कॉमन निकलेगा तो साइन थीटा। तो ये क्या, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हैंड प्रूफ मीन्स इस मेथड से भी मैंने आपको सॉल्व करके दिखा दिया, और इससे भी। तो अब इसको क्वेश्चन को इस फॉर्म में भी दे सकते हैं कि इफ़ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू रूट 2 साइन थीटा, सो दैट कॉस थीटा माइनस साइन थीटा रूट 2 कॉस थीटा। तो इसको मेथड करने का यही है, बस यहाँ पे साइन की जगह आपको कॉस को एडजस्ट करना पड़ेगा जब जाके क्वेश्चन होगा। थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।